फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। तोड़फोड़ के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए 2500 पुलिस कर्मियों समेत 10 एम्बुलेंस, 20 से ज्यादा बसें और तोड़फोड़ करने के लिए 20 जेसीबी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही प्रशासन की ओर से खीरी गांव के लोगों को अवैध कब्जा हटाने को कहा गया था, लेकिन अभी तक लोगों ने वहां से नहीं हटाया है। ऐसे में जिला प्रशासन को दिया गया समय 19 जुलाई को खत्म होने जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से लोगों को एक दिन की और मोहलत दी गई है और वो अपना सामान वहां से ले जाएं। बट मुझे ऐसा लगा, हमने डिस्कशन किया तो ऐसा लगा कि मीडिया के थ्रू हम बेस्ट रीच कर पाएंगे जो लोग वहाँ से चले भी गए हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो हमें लगता है कि जल्दी आप हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँचा देंगे और कल का दिन तो पक्का है ही है जब हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे कि जो सामान ले जाना चाहे वो ले जाए। मैम, हरियाणा के वोटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या नीति अपनाई गई थी और कितने वोटर्स जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं? एक रिहैब पॉलिसी तो अनाउंस की गई है, उसकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो एक बार पब्लिक डोमेन में आते ही हम आपको बता देंगे। तो मीन टाइम अगर डिमोलिश ड्राइव चलती है तो फिर उन लोगों के पुनर्वास के लिए मीन टाइम वो कहाँ रहेंगे? कोई व्यवस्था की है प्रशासन ने? देखिए, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है और ड्राइव जब चलेगी तो हो सकता है बारिश भी हो और अदरवाइज़ भी हमें कोई दिक्कत ना आए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे कुछ शेल्टर होम्स का अरेंजमेंट हुआ है, बट दैट इज़ ओनली फॉर अ टेम्प्रेरी स्टे। जैसे मैंने कहा कि बारिश हो गई और इमीडिएटली कोई कहाँ जाएगा, तो उस तरह का एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट ज़रूर है, बट मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि वो कोई रिहैबिलिटेशन का पार्ट होगा, बट एक ह्यूमन एंगल ज़रूर हमने उसमें ध्यान दिया। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही लोगों से भी जल्द से जल्द अपना सामान वहां से ले जाने को कहा गया है। इसको लेकर डीसीपी अंशु सिंगला ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो ये आपको जैसे ज्ञात होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उस एरिया को वेकेट करने के लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। चाहे लोगों को वो नोटिस देने हैं या वेकेशन के दौरान जो भी हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पुलिस की तरफ से जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं वो है, उसमें एक नंबर 1 ये है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जो भी ऑफिशियल्स इस ड्राइव का हिस्सा होंगे उसके लिए पुलिस फुली प्रिपेयर्ड है, और दूसरी बात उसमें ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए भी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर कोई लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई ऐसा कर चुका है तो वो ऑलरेडी हमारी निगरानी में है। तो लगभग कितने पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात होंगे? ये ऑपरेशनल डिटेल्स तो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती, बट इतना ज़रूर है कि सफिशिएंट मात्रा में और अप्रोप्रिएट रैंक सारे पोस्टेड हैं जो कि डील करेंगे। सारे मेल ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स, सब तरह की फोर्स जो टैकल करने के लिए हर तरह से ट्रेंड है, इक्विप्ड है। वहीं अतिक्रमण हटाने के बाद बेघर हुए लोगों के लिए प्रशासन की ओर से अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। इस दौरान लोगों की कोरोना जांच भी की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। कोविड के बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग किसी भी शेल्टर होम में अगर हम उनको लेकर जाएंगे तो उन लोगों की करनी पड़ेगी। अगर कोई रेसिस्ट करता है और किसी को अरेस्ट करने की नौबत अगर आती है तो उसको जेल में भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए वहाँ के लोग सेफ रखने इसलिए उसकी जांच करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी SOPs आई हुई हैं, कोई नई नहीं है जो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बाहर से किसी ग्रुप में जाकर शामिल हो रहा है उसको पहले स्क्रीन करना होता है ताकि वो किसी और में इन्फेक्शन ना दे पाए, तो उन लोगों को जांचा जाएगा। तो सर, फरीदाबाद की खोरी की सीमा में लगभग कितनी पॉपुलेशन आप लोग मान के चल रहे हैं? मेरा मानना है कि आज के दिन वहाँ पर लगभग 6000 के आसपास आदमी मौजूद होंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि एक इस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है कि वहाँ पे लाखों लोग हैं। ऐसे इतने व्यक्ति वहाँ पर ना रह सकते हैं, ना कभी रहे। 6000 से 7000 के बीच में लोग आज के दिन शायद वहाँ पर मौजूद होंगे जिनको यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन को दी गई मियाद 19 जुलाई को खत्म हो रही है। 19 तारीख तक प्रशासन से खेरा गांव में अतिक्रमण हटाने को कहा गया है, जिसके बाद ही प्रशासन अब अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों को चंद घंटों की और मोहलत दी गई है ताकि लोग अपना सामान वहां से ले जा सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।